तज निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दत्तातीतम गगन सदृशम तिलक नित्यम अचलम सर्वसाक्षी इतम तिरुपति सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम मे जन्म नादिन्दुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम तम शब्दार्थ शब्दाधार ब्रह्म अमृत में वाणी पाना द्वारा पान कर राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी पार्वन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सुख सब धरती का गद करूं सब बन सात समुद्र सतगुरु गुण लिख सत जामी करके जाने राम जी महाराज आरंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। गर्भावली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, गर्भ में कितना कष्ट होता है। गर्भ में आए पहले तो आना ही बहुत मुश्किल, और आ गया तो 9 महीने आत्मा को भी, आने वाले बच्चे को भी कष्ट होता है और माता को भी। 9 महीने तक माता भी कष्ट भोगती है। फिर देही में से देही बाहर निकलती है तो माता को कितना कष्ट होता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि पिता से माता का 10 गुना गुण ज्यादा, 10 गुना। उसके लिए सदगुरुदेव कहते हैं कि कोई घर छोड़ के पुत्र वैरागी हो जाता है, शंकराचार्य मेहनत गद्दीधारी बन जाता है, तो पिता उस पुत्र को शीश झुकाते हैं, परंतु माता नहीं झुका। माता को झुकाने का ऑर्डर नहीं, वो वैरागी पुत्र ही माता को शीश झुकाए। इतना 10 गुना गुण ज्यादा माता पाल पोस के बड़ा करती है, उसको गर्भ में रखती है। फिर माता का इतना गुण ज्यादा है तो ऋण चूकना बहुत कठिन। जब भी ऋण चुकता है, पूर्ण रूप से कर्ज के दो, ऋण के दो, माता पिता का ऋण जब भी पूर्ण होता है तो पिता धर्म तो सज गयो, पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे, करे बंदगी। इधर ही जब पूर्ण नहीं हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है इस आत्मा के, और ज्ञान ध्यान के मालिक हैं जो शरीर के गुरु हैं, और उनको कुछ नहीं समझते। जो गर्भवास में रजोगुण सतोगुण तमोगुण के प्रकृति के शरीर के साथ भेजते हैं, कुछ नहीं समझते उनको। अरे सदगुरुदेव फरमाते हैं, उनका ऋण जब चूकेगा, जब कर्ज उतरेगा, तो ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे। धिनवा की माता पिता हरसों लिव लाग। यहाँ परमात्मा ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को ऑर्डर दिया, वो भेजने वाले भी माता पिता और यहाँ जन्म देने वाले भी माता पिता। पूर्ण ऋण जब चूकेगा तो प्रभात के उठ करके और पूर्ण पद परमात्मा निरंजन निराकार सृजनहार का रटना करे जबरदस्त। इसके अलावा चूक नहीं सकता।
उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव का संग करो। ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव का संग किए बिना गर्भावली का समझ में आने वाला। अब ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव सब हमारे जैसे बाँचने वाले को जानते, फलान जी का शिष्य हूँ, फलान जी मेरे गुरु हैं और देवता आन है। महाराज फरमाते इतने भरमे हुए हैं कि उनको कहीं 3 लोक में फिर ठोड़ मिलने। और जो ब्रह्म गुरु ज्ञानी गुरुदेव की समझ कर ली कि ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव कौन है, ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव वो ही जगत में है जिसको सृजनहार परमात्मा ने पदवी दी है अणबे ग्रंथ बनाने, केवल तत्व ज्ञान की जिसको पदवी मिलती है सृजनहार से, वो ही ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव है। उनमें जो ऐसा केवल ज्ञान का विस्तार विधि लिखी हुई है, लाइन लाइन पे भांत भांत कर सारे घट पर्चों का वर्णन है, 6 पूर्व 6 पश्चिम के कवड़ों का, और लाइन लाइन पे सतगुरु विधि का गुण बताए। उस साधन को धारण करिए, उस क्रिया को धारण करिए, आकारी में फंसे नहीं। अगर आकारी में फंस गया तो निराकार का समझ कब आई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव है जिसको सृजनहार ने पद दी। पद में मिलने के लिए वो खास गुरुदेव है। पद मिलने के लिए सदगुरु पद देश, चौथा लोक संतों का मिलने। उसको संतों का देश क्यों कहते हैं कि निरंतर बैरागी है, संत है, और वो चौथे लोक से आता है। ने अक्षर सस्वरूप का निजी नाम है, वो संत है, इसलिए वो संतों का देश कहलाता है। और वो ही आत्मा को संत बनाता है, संत से संत बनता, उस देश में लेके चला जाता है और सारे ऋण कर्ज उतर जाते, कर्म बंधन सब कट जाते हैं, विषय रस सब। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दिन सत सायम साइया मालग काल न जाय, केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिवरण कीजे। वो सत्य साई साइया को धिन्न है जहां काल नहीं पहुंचता, जहां रूप न रंग न वर्ण न काया न कोई देश न गांव। ऐसा केवल ब्रह्म परमात्मा पार ब्रह्म पूर्ण पद से भी आगे, उसका सिमरन करो। वो कहाँ है? ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय। आत्मा के ऊपर ओम का मतलब एक निरंजन, निरंजन निराकार जो परमात्मा है सृजनहार, वो ऊपर है। और उसका समझ उस ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की समझ कब होगी? जिंग शब्द है गिगन में भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुख राम के सुर नर देवल जा। जिंग शब्द भंवर गुफा में ऐसा जबरदस्त गर्जना करता है। महाराज फरमाते हैं भंवर गुफा के अंदर तब वो सुर पारक, सुर कौन है? सातों सुर, नेत्र कान नाक मुखार बनती, सारी उसको समझ हो जाती। जब सारी समझ आ जाती है तब महाराज फरमाते हैं शब्द रूप रस गंध पांचों ज्ञान इंद्रिय के होते हैं। तो नेत्रों से रूप का, कानों से शब्द सुनने का, नाक से सुगंध का, जिह्वा से स्वाद का, और त्वचा से स्पर्श का। ये पांचों विषय में एक ही विषय अगर इस सुर के साथ में है
तो अभी सुर नर देवल उस देश में नहीं, उस देश में पहुंचने के लिए ऐसा परमात्मा में मिलने का भेद बतावे, भेद सुनो संसार लिया सुख दुख अनेक अपार, कै सुख राम शरण हर तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सो क्रम कटेला कटे पलक। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव भेद बतावे, विधि बतावे और सारे कौलों की समझ करावे, ऐसे घट पर्चों का गुण समझावे। ये सब इस अनुभव वाणी में भरे, पर ये इनकी तो समझ नहीं करते और बांचने वाले के बन जाते। तो वो उस देश आने वाला हर किस, ये समझ जब तक नहीं रहेगी तब तक महाराज फरमाते हैं ये कर्म पूर्ण रूप से कटने वाले नहीं। क्यों? सिरजनहार सबसु न्यारा जन्म कोक नहीं जाया, सबसे अलग है, न जन्म में न कुक में है, न कोई उसके कोई देश गांव में, कुछ नहीं, सबसु न्यारा है और सबसे अंदर भी न्यारा। आत्मा को मिलाने के लिए पारब्रह्म के दो पद दोनों उसी के, सत्स्वरूप का भी और होन काल में सबके अंदर है और सत्स्वरूप में सबसे न्यारा, सब उसी की कृपा है। पर भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलने की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट के माई। पूरी शिष्ट में ऐसा दूसरा कोई उपाय कि कोई मिल सकता, एक ही रास्ता है। और इस रास्ते को छोड़ के अपने मन विचारों से शरीरधारी बतावे वैसे धारण करते हैं, वाणी वास्ते केवल की, और रास्ते धारण करते हैं मन विचार के, मुंह बंद करके ओसों के, जपे जपे के, चिंतन के, मानसिक जप के, कई प्रकार के रास्ते, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक में फंस। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं एक ही अमृत नाम है, एक ही परमात्मा में मिलाने के लिए एक ही आत्मा है, एक ही पंच तत्व शरीर, और सबका सृजन एक ही। उस सृजन का नाम की रटना जबरदस्त होगी। इमृत नाम निसो दिन पीजे, इमृत जो नाम है वो निसो दिन पीना, जैसे प्यास लगी जल पीवे, वैसे ही तू इस जल रूपी राम नाम को पीता रहे, सांस उस सांस में कंठों से, कागलिया से और जिब्या से रटना करता है। तो ज्ञान विवेक बुद्ध तब आवे, सत्संगत गुरुदेव मिला। फिर ज्ञान विवेक बुद्धि पे जब आएगा, ये सत्य की संगत मिले, सत्य में मिलने का संग होगा आत्मा को। क्यों? कि सत्संगत सब में सिर धारा, खान पान बिसरावे सारा। सातों सुर का महाराज फरमाते विषय भोग मिट जाए, ये खान पान बिसरावे, ये सारा बिसर। संगत मुगत मोख की दाता, माया जाल मिटे सब ताता। संगत मुगत और मोख देने वाली किसका? कि सत्य का संग, ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव का संग, ये मुगत में परम मोक्ष में मिलाने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसे तो संगतें बहुत हैं, मेले हैं वो तो सब, शरीरधारी गुरु और शरीरधारी चेले, बस इसमें बंधन में है, वो तो मेले हैं। मेले तो कई हाटे लगती है जगह, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं संगत जुग में बोली कहिए, चोर जार सा पिंड तले, सो संगत तू कैसी कहावे, माया टले ब्रह्म बर पावे। माया टले ब्रह्म की प्राप्ति होवे, वो सत्य की संगत चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा परमात्मा का नाम जब रटेगा तो ऐसा दे गुरु ज्ञान रे, सब सुख आनंद होय।
जन सुख या गर्भवास में फिर न आवे को। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव तेरे को ज्ञान देंगे अनबे का, ऐसी सदगुरु विधि का भेद रटने का, और ऐसा कवड़ की जानकारी की सूरत शब्द का मेल, और पांचों विषय थक जाए, परेशान नहीं करे, त्रिय ताप सतावे नहीं। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की ये सब बाता हो, जन सुखिया मत भूल जो हद गुरु किया को। ऐसे अनभे वाणी बनाने वाले केवली भगवंतों के ऐसे वचन, ऐसा अनभे ज्ञान है, इसको भूल करके और हद गुरु को पकड़ लेते हैं। हद गुरु कौन है? जो मन विचारों से प्रकृति के आधार से ध्यान करना बताते हैं, जो अपने रूप को गुरु बताते हैं, वो सब हद गुरु है, भले वाणी बांचने वाले। जब तक रूप में फंसाएगा तब तक हद गुरु है। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, इनको भूलोगे, हद गुरु में बंद जाओगे, तो तुम सदगुरु का ज्ञान भूल जाओगे, फिर बुद्धि पे ज्ञान विवेक आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, गर्भावली का दुख मिटाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेटिया मिले ब्रह्म में जाए, जन सुखिया गर्भवास में पड़े कबू नहीं। ऐसे सस्वरूप में मिलाने वाले निज निज नाम में एक मेक आत्मा को अगम आवाजों का आनंद लिलाने वाले ऐसे केवली भगवंतों का केवल ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव से भेंटा करो, उससे संग करो उनका। तो वो तो है ही नहीं, चले गए। अरे वो चले गए, पर उनके ये शरीर है, ग्रंथ है, जो उनका बदन है, उनके नेत्र हैं। इन नेत्र से तुम्हारे नेत्र मिला लो, सत्य जागृत हो जाएगा, और सत्य जागृत होकर के गर्भवास का दुख मिट जाए, कभी भी गर्भवास में नहीं आएगा, और ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए सदगुरु देव फरमाते रहे, वेद पुकारे चार ये इन सम दुख न कोई, जन सुखिया गर्भवास को सोच करे नर लो। गर्भवास को सोच जो करते हैं, जो गर्भवास में आने से डरते हैं, और चारों वेद भी यही कहते हैं, ऋग शाम अर्थ यजुर, चारों ही वेद कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और सहनशीलता यही यज्ञ है सबसे बड़ा, पंच तत्व शरीर में आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला। ये चारों वेदों का गुण है, भक्ति ज्ञान सहनशीलता, यही यज्ञ है, यही आहुति देना है। 5 विषय 25 प्रकृति की, इनसे आत्मा को अलग करना, यही यज्ञ है। अगर इस यज्ञ में तू नहीं, अंदर में अंतरिंग आध्यात्मिक निर्णय में नहीं समझा, तो गर्भावली का दुख भोगना। और फिर मग्न जड़ संसार है, देखकर भूला जाए, जन सुखिया आकार रे सब ही झूठा था। जितने भी आकार है पंच तत्व प्रकृति का, ये सब झूठे हैं। इन झूठे में जब तक तू बंध जाएगा, तो मृग जड़ के जैसे तू पछताए। फिर तू कितना ही मृग जड़ के लिए पछताता प्राण छोड़। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, नेत्रों से इंद्रियों से असत आकार का जब तक दर्शन में फंसा रहेगा, तब तक तू सूरत रूपी नेत्र, दिव्य रूपी नेत्र का आनंद ले नहीं सकता। क्यों? निरंजन निराकार परमात्मा के सत्सबद्ध नियंचर के दर्शन तो सूरत रूपी नेत्रों से, दिव्य नेत्रों से होता। ज्ञान नेत्रों से ये ज्ञान सूझता है, ब्रह्म नेत्रों से ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की समझ आती है।
जब इन नेत्रों के अंदर में घट में समझ नहीं, सिर्फ ये पंच तत्व इंद्रियों की और क्या ये चरम चक्षुओं की समझ रहती है, बस दर्शन कर लिए, खुशी हो गए। तब तक मृग जड़ के संसार की जैसे तू अभी संसार में फंसा हुआ, गर्भावली का दुख मिटने वाला। क्यों कि आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटा। आकारी की जब तक तू सेवा यानी आकारी को बसता रहेगा, आकारी की सेवा, आकारी की सेव भजना सेवा, आकारी में बंधना, महिमा करना, उसमें फंसना, तब तक गर्भावली का ताप मिटने वाला नहीं। भले तू कितनी वाणी बाँच ले, इतने ग्रंथ बाँच, भले राम से नहीं बढ़ा रहे, राम से प्रेम भी हो, परंतु जब तक ये चारों नेत्रों की समझ नहीं है, सूरत रूपे की, दिव्य नेत्र की, ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नेत्र, तब तक ये अनभे ज्ञान सूझने वाला नहीं। अनभे ज्ञान ब्रह्म नेत्रों से, ज्ञान नेत्रों से सूझता है। ज्ञान नेत्र हृदय में खुलते हैं, ब्रह्म नेत्र ब्रह्मांड में खुलते हैं। और सूरत रूपी नेत्र शब्द ब्रह्म जागृत होता है जब, और दिव्य नेत्र अगम आवाजों में लीन होता है जब। दिव्य नेत्र के पहले कहने से आने वाली नहीं, या सुनने से भी आने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते चारों चीज कब आएगी? तो निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलड़ के चा। अब क्या कह रहे महाराज, यहाँ आकारी गुरु भाव का मतलब शरीरदारी बाँचने वाले से गुरु भाव रखना, ये है क्या? सब यही अर्थ करते हैं। 1000 में 999 बाँचने वाले यही अर्थ, इसलिए वो आकार में फंस जाते हैं और ये चारों नेत्रों की समझ में। महाराज फरमाते निराकार सृजनहार की सेव यानी रटना सदगुरु विधि से, और फिर जब रटना करे तो आकारी गुरु भाव, ये केवली भगवंतो ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव का आकार है, बदन है, नेत्र है। मेरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। ये निराकार मेरी मूरत है, मेरा बदन है, मेरे नेत्र हैं। इस ब्रह्म ज्ञान में गुरु भाव रख करके और निराकार की तू सेव कर ले तो ब्रह्म मिलने में कोई कमी कसर नहीं। ये केवली भगवंतों का अनबे ज्ञान है, ये गुरु भाव रख, और इसको तेरे बुद्धि पे समझ, विवेक और वैराग, ये कब होगी? कि जब चारों नेत्रों की समझ, सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म नेत्र और दिव्य, और 3 नेत्र खुले बिना चौथा दिव्य नेत्र खुलने वाला नहीं, कहने से आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म मिलने का अगर चाव है, आत्मा गर्भवास का दुख मिटाने का पीड़ है तेरे को, एक तो ब्रह्म मिलने का चाव आत्मा को, तब वो गर्भवास का दुख पीड़ मिटेगा, कहने से मिटने वाला नहीं। चाव होवे, शोक होवे, जैसे स्वाद का शोक, इंद्रियों का शोक, तन श्रृंगार का, जिज्ञा स्वाद, इंद्रिय भोगों का शोक रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म मिलने का शोक, चाव होना चाहिए। तब महाराज फरमाते हैं ये गर्भावास की त्रासना जब मिटे, नहीं तो मिटने वाली नहीं है। और जब मिटेगी कि भजन किया गर्भवास की, मिटे जन्म की त्रास, जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के पास। सभी पांचों विषय 25 प्रगति को से रटना कर करके और उससे अलग स्थान बना ले आत्मा, तब जम की त्रास और काल की तेरे ऊपर जो हावी है, काल, काल कहते जन्मना मरना, और जम कहते हैं
पाप पुण्य भुगताने वाला। जब तक जन्मना मरना है पाप पुण्य भुगतना पड़े, जम की त्रास सहनी पड़े, बार बार गर्भवास में आना जाना पड़े। ये काटने का अगर चाव है तो ब्रह्म भक्ति कर ले, ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव से भेंटे खा ले, तो सब दुख काट्या चाहिए ब्रह्म ज्ञान उर्धार। जन सुखिया निस दिन रटे चले नाम की ला। निस दिन इस परमात्मा के नाम के साथ तू रमता रहे, रमता संग रमो जग माई। इन मन को शिष्य की, इस मन को शिष्य बनाओ, जब जाके ये रमता संग के साथ रमेगा। और आत्मा को सत्य शब्द सो गुरु हमारा तत्व तिलक से, ये तत्व ज्ञान तिलक है। और सत्य शब्द ये आत्मा को गुरु पद में मिलाने वाला, तब ये चारों नेत्र की समझ आ जाए। पर ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव से भेंटा खाना पड़ेगा। ऐसे केवली भगवंतों का अनुभव ज्ञान है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव। अगर शरीरदारी से बेटा भले रोज के 100 से खा लो, कुछ भी होने वाला नहीं। तो गर्भवास में आवणो जाता हुए हमार, जन सुखिया कर भजन रे गर्भवास को पाल। गर्भवास में तेरे को आने से बार बार तेरे को कर्म बंधन का भाल भोगना पड़ेगा। जहां तहां भोगता रहेगा तहां तेरे कर्म बंधन होते जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सस्वरूप आनंद पद की भक्ति का ज्ञान धारण कर ले, और इस ज्ञान में इतना लय हो जा कि तेरे को विषय रस खाना याद ही नहीं आता। किसी की फालतू बातें सुनना, नेत्रों से देखने की चाव करना, नाक से सुगंध का, जिब्या से फालतू वचन फोगट हंसी मजाक बोलने का, और त्वचा से स्पर्श करने का मन नहीं लगा, चलो उससे मिलाओ, चलो उससे मिलाओ, चलो उससे मिलाओ। ये स्पर्श करता रहेगा रूप से, प्रेम करता रहेगा रूप से। तो महाराज फरमाते हैं ये गर्भवास में आने से क्या रुक जाएगा? नहीं। अरे गर्भवास में दुख घणो औंधे मुख मल खाए, जन सुखिया यूं सोच कर रहो राम लिव। ऐसा सोच समझ करके तुम राम लिव लगाओ, इससे गर्भवास का दुख मिटने वाला है, नहीं तो ये मिटने वाला नहीं। बार बार औंधे मुख मल मित्र खाना पड़ेगा। गर्भवास में बार बार आने से तेरी सारी पुनवानी नष्ट होती जाए, करेगा और फिर नष्ट हो जाए, करेगा और फिर नष्ट। इसलिए ये आत्मा पुकार करती है, ऐसा संतों का ज्ञान सुनते, ऐसे संतों की भक्ति का ज्ञान समझ करके ये आत्मा अर्ज करती है, ऐसा भी मैं बताव जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटो विष जेरा। हे ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव, ऐसा भेव बताओ, ऐसी विधि, ऐसा ज्ञान, ऐसी रटना सृजनहार में परमात्मा की मेरे को बताओ। हे सिमरथ गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव सिमरथ है, सर्वगुण संपन्न है, उस देश के वासी हैं, और ऐसा अणबे ग्रंथ का सृजनहार से ऑर्डर लाते हैं, वो मेरे को मिलो। और इस काटो विष जेरा, ये पांचों विषय को मैं काट दूं। जब तक एक भी विषय रहेगा तो जन्मने मरने में आना। क्यों? पांचों वास दाउर यहाँ के भवता यूं जुग आगे, पांचों वास के कारण ये आत्मा आती रहती जाती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में कुदरत तेरी साइया, मुझ लकी नहीं जावे, मोमन ऐसे उपजे कैसे हर पर। हे सृजनहार, आपके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, कोई गांव नहीं, कोई देश नहीं, मैं कैसे आपको समझूं, कैसे लखूं,
कैसे हर पाऊं हे सृजनहार परमात्मा? चरम चक्षु से तो आपके दर्शन ही नहीं, ज्ञान चक्षु से ज्ञान कर ले, पर जब तक सूरज चक्षु नहीं खुलेंगे तब तक शब्द ब्रह्म के दर्शन होने वाले। इसलिए ब्रह्म चक्षु और सूरज चक्षु इतने जबरदस्त है कि ब्रह्म चक्षु से अणुमेय ज्ञान सूझता है, आध्यात्मिक निर्णय सूझता है, और सूरज चक्षु से शब्द ब्रह्म के दर्शन होकर के और दिव्य चक्षु से स्वरूप परमात्मा में मिल जाता। इसलिए कैसे है परमात्मा में मिल, कैसे मैं उस देश में स्थूलन रूप के घर गांव ने काया, किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पत्र राया। हे त्रिभुवन परमात्मा, तीन लोक के मालिक सृजनहार, मैं आपको कैसे पाऊं? आपके देश नहीं, गांव नहीं, कोई रहनी नहीं, कोई जगह नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई वर्ण नहीं। मैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव का कैसे भेंटा करूं? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये बुद्धि पे विवेक और वैराग कब आएगा? ऐसा सत का संग मिले, बिना सत के संग के ये मिलने वाला। और फिर हरि की मेहर कृपा कब होगी? उसके लिए भी सुखराम जी कह रहे हैं, पूरब प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बायरा मुझ दरस दिखा। पूरा प्रीत पिछाड़ करके आओ, कई जन्मों की पुनवानी होती है, तब ये परमात्मा ऐसा ज्ञान का संग कराता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव से भेंटा होता है, और ऐसा ज्ञान अंदर में आत्मा को जब समझ आ जाता है तब ये चेतन हो जाती है, और फिर मन इंद्रियां शरीर के बस में नहीं, इतनी चेतन हो जाती है कि रटना में लीन हो, अरज करती रहती है, मैं दुखी हूं गर्भवास के दुख से, बार बार आने जाने से। हे परमात्मा, आप गर्भ में आते नहीं हो, न कूक में आते हो। हे परमात्मा, आप तो अलग हो, मेरे को कब आपके दर्शन? मैं निर्बल बलहीन हूं, मुझ सजे न कोई, शरणागत सुख राम के हर मिलो मन में। हे परमात्मा, मैं निर्बल हूँ, बलहीन हूँ, मारी करनी देखता मुक्त भवा नहीं, मेरी करनी से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। हे परमात्मा, मैं निर्बल गरीब, बल मेरे में नहीं है जो मैं आपके वहां तक मिल सकूं। हे परमात्मा, न मेरे से कोई सच सकता है कोई, आपकी शरण कै सुखराम शरण हर मिली। हे परमात्मा, शरणागत सुखराम के हर मिलो मन माय, ये मन के अंदर इतनी दृढ़ता रखो। हे परमात्मा, मन को इतना आप समझाओ, हे परमात्मा, आप ऐसा बल दो मन को जो ये आपकी भक्ति में लग जाए, भौंकता नहीं फिरे, विषय रस की आशा नहीं करे। जब तक विषय रस की आशा करेगा ये मन, तब तक ब्रह्म रस का आनंद ले नहीं सकता, और ब्रह्म रस का आनंद लिए बिना ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव का अणबे ज्ञान समझ नहीं, ये आध्यात्मिक निर्णय। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा भेव बताओ जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलोयन देहि में काटू विष जी। तब ये गर्भावली का दुख खत्म होगा। हे परमात्मा, तब जाके आत्मा का जन्मना मरना मिटेगा। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य।
राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सब संताने राम राम राम।